यह क्षण सदियों में एक बार हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर महादेव और देवी पार्वती नारायण से मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। जी हाँ, शिव और शक्ति नारायण से गुहार लगाते हैं, जहाँ पे देवी शक्ति कहती है कि नारायण आप मेरे भाई हैं और आज आपके बहन के विवाह के समय कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इस संसार में कभी भी समस्या आती है जो कि शिव और शक्ति से परे होती है तो वह समस्या नारायण ही सुलझाते हैं, इसीलिए नारायण हमारी सहायता कीजिए। उसी वक्त महादेव के स्वरूप सुंदर कहते हैं कि नारायण आप तो मेरे आराध्य हैं, मुझे इस विकट समस्या से बाहर निकालिए। अब कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि महादेव भला किसी से क्यों मदद मांगेंगे, लेकिन हमें इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस पूरे संसार को ब्रह्मा, विष्णु और महेश चलाते हैं और इनको समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोण में एक दूसरे की सहायता चाहिए रहती है, तभी ये संसार संतुलन में बना रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग अलग समय पर अपने अपने अंतराल में एक दूसरे से सहायता मांगते हैं। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि नारायण अपने एक इंसानी रूप में महादेव और देवी पार्वती के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके आराध्य और आपके भाई का एक स्वरूप हूँ, जो कि इस पूरे संसार को शुक्र ग्रह की एक काट बताएगा, शुक्र ग्रह का एक तोड़ बताएगा और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आपका विवाह संपूर्ण कराएगा, क्योंकि शिव शक्ति सदा से एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। कोई भी न अलग करने का प्रयास करेगा तो वह प्रयास असफल रहेगा। अगले ही क्षण हम नारायण के स्वरूप को देखते हैं, जो कि जोर से पुकारते हैं मलाई ध्वज, और उसी समय मलाई ध्वज वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। नारायण ने मलाई ध्वज को इसलिए पुकारा था क्योंकि जितनी यह कथा शिव और शक्ति की है, उतनी ही यह कथा कंचनमाला और मलाई ध्वज की भी थी। कंचनमाला ने अपना कार्य संपूर्ण किया, अब मलाई ध्वज की बारी है। नारायण मलाई ध्वज से कहते हैं कि मलाई ध्वज, देवी पार्वती ने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया है और अब उनके विवाह में कई सारी बाधाएं आ रही है। मैं इन बाधाओं का निवारण कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए होगी। मलाई ध्वज कहता है कि मैं जो सहायता कर सकता हूँ मैं वो सारी सहायता करूंगा। मैं शिव शक्ति को एक करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता हूँ। नारायण कहते हैं कि आप एक बार और सोच लीजिए मलाई ध्वज, क्योंकि शुक्र ग्रह की 8 यानी तोड़ है दान। हो सकता है आपको अपना सब कुछ दान में देना पड़े शुक्र ग्रह के इस श्राप को तोड़ने के लिए। मलाई ध्वज कहते हैं कि शिव और शक्ति को एक करने के लिए, इनके विवाह को संपूर्ण करने के लिए मैं जो भी कार्य कर सकता हूँ मैं वो सारे ही कार्य करूंगा। नारायण कहते हैं कि उचित है, फिर आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए और उसकी सारी सामग्री को एकत्रित कीजिए और यज्ञ आरंभ करते करते दान देना भी आरंभ कर लीजिए। यहाँ पर नारायण हमें यह बताना चाह रहे हैं कि शुक्र ग्रह का तोड़ है दान। अगर आप दान करेंगे तो शुक्र ग्रह के प्रभाव से बच जाएंगे। असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य को भी ये सारी बातें स्मरण होने लगती है। असुर माता दिति कहती है कि शुक्र ग्रह जैसे शक्तिशाली ग्रह की काट दान पुण्य से कैसे हो सकती है, यह तो असंभव है ना असुर गुरु। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर नारायण ने यह बात कही है तो यह असंभव तो नहीं है, ये सारी चीजें संभव है। लेकिन आप चिंता मत करिए असुर माता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। आज मैं अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा और शिव शक्ति के विवाह को रोक दूंगा। और फिर शुक्राचार्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हाथ में एक बड़ा सा आग का गोला उत्पन्न करते हैं और वह आग का गोला उस यज्ञ की ओर फेंक देते हैं जो कि मलाई ध्वज करवाने वाला था। इस ओर हम मलाई ध्वज को देखते हैं जो कि नारायण के कहने पे एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन शुरू करता है। नारायण उसे कहते हैं कि मलाई ध्वज यज्ञ को शुरू किया जाए। मलाई ध्वज यज्ञ को शुरू करवाता है। उसी वक्त ही सभी लोग देखते हैं कि आसमान से एक आग का गोला आ रहा होता है। मलाई ध्वज कहता है कि यह क्या है। उसी समय नारायण उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह है शुक्राचार्य का प्रकोप। शुक्राचार्य चाहते हैं कि यह यज्ञ ना हो, शिव और शक्ति का विवाह ना हो, इसलिए वो अपनी पूरी शक्तियों से प्रयास कर रहे हैं इस यज्ञ में बाधा डालने का। मलाई ध्वज बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब क्या होगा नारायण। उसी वक्त नारायण अपना सुदर्शन चक्र सामने उपस्थित करते हैं। वह सुदर्शन चक्र शुक्राचार्य के सारे ही प्रकोप को झेल लेता है, लेकिन शुक्राचार्य भी रुकने वालों में से नहीं थे। वो और ज्यादा अग्नि निकालते हैं और उस अग्नि को यज्ञ की ओर फेंक रहे होते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र उस अग्नि को भी सह लेता है। असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य अपना प्रहार चालू रखते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि महादेव त्रिशूल को भी कैलाश से बुला लेते हैं और त्रिशूल वहां पर आ जाता है और सुदर्शन चक्र को और ज्यादा शक्तियां प्रदान करता है। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र जब साथ मिलते हैं तो असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य की शक्तियां भंग होने लगती है। 13 दिन की जो तपस्या थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगती है। इस ओर हम देखते हैं कि नारायण मलाई ध्वज से कहते हैं कि आप यज्ञ को आरंभ कीजिए, लेकिन यह यज्ञ बीच में रुकना नहीं चाहिए और अपने दान पुण्य भी करते रहिए। हम देखते हैं कि मलाई ध्वज सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं को दान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके सारे दान की वस्तुएं खत्म हो जाती है और जो बची कुची थी वो शुक्राचार्य के प्रकोप के चलते खराब हो जाती है।
नारायण कहते हैं कि इतने से दान से कुछ नहीं होगा। मलाई ध्वज कहते हैं कि नारायण, मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ, मुझे अपना संपूर्ण संपत्ति ही दान में देनी हो और मैं उसके लिए भी सज्ज हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगा जल को अपने हाथ में लेके मलाई ध्वज कहते हैं कि अपनी सारी संपत्ति वनवासियों को दान में दे रहे हैं, जिसमें उनका महल, स्वर्ण मुद्राएं और सारी ही चीजें शामिल है, उनको और देवी मीनाक्षी को छोड़ के, यानी उनकी पुत्री को छोड़ के। और हम देखते हैं कि जैसे ही मलाई ध्वज दान दे रहे होते हैं उसी वक्त एक अजीब सी शक्तियां निकलती है उस यज्ञ में से, और वह शक्तियां सीधे जाती है असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य के पास, और असुर गुरु शुक्राचार्य को पकड़ने लगती है, उनको जकड़ने लगती है। धीरे धीरे करके जैसे दान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह शक्तियां असुर गुरु शुक्राचार्य को एक प्राश में बांध लेती है। असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत प्रयास करते हैं उस प्राश से निकलने का, पहले तो वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वापस से वो शक्तियां आती है और असुर गुरु शुक्राचार्य को एक और प्राश में बांध लेती है। इसका अर्थ सिर्फ एक था कि शुक्र ग्रह का तोड़ मिल चुका है, और वह है दान और पुण्य। जितना ज्यादा दान और पुण्य हो रहा है उतने ज्यादा शुक्राचार्य कमजोर पड़ते जा रहे। इतनी विद्या, इतने तप के बावजूद, उन्होंने तो 13 दिन का यज्ञ भी किया था, लेकिन उसके बावजूद दान पुण्य उन्हें कमजोर कर रहा है। मलाई जो सब कुछ दान करने के बाद सुंदर के पास आता है और कहता है कि सुंदर, मैं आपसे और आपके पूरे परिवार से मेरी पुत्री मीनाक्षी के लिए आपको एक वर के रूप में मांगता हूँ। सुंदर इसके लिए मान जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि मलाई ध्वज ये कहते हैं कि अब मैं राजा नहीं रहा, मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है, जिसके कारण मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी अवस्था में कराऊंगा जिस अवस्था में अभी मैं हूँ। वनवासी कहते हैं तो इसमें क्या बुराई है, आपकी पुत्री स्वयं शिव शक्ति है और जमाता स्वयं शिव, इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए। इससे बड़ा धन तो और किसी के पास भी नहीं है, और महाशिवरात्रि के दिन इनका विवाह अवश्य होगा। उस और हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे प्राश में बंध गए होते हैं जिससे कि निकलना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी वह अब किसी भी हालत में सुंदर और मीनाक्षी के विवाह में कोई भी बाधा नहीं डाल सकते। नारायण कहते हैं कि सच हो जाए ये पूरा ही संसार इस महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन होते हुए देख, शिव और शक्ति का विवाह होते देख। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी सज धज के तैयार हो गई होती है, क्योंकि उनका आज विवाह है सुंदर रूपी महादेव के साथ। शिवरात्रि इसीलिए तो मनाई जाती है, शिव और शक्ति के विवाह के लिए। दूसरी ओर हम सुंदर को देखते हैं जो कि सारे शिवगण के साथ अपने विवाह की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी विवाह के लिए जा रहे होते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उत्साह मनाते हैं, क्योंकि सुंदर और मीनाक्षी की इस कथा में देवतागण ने बहुत पीड़ा सही है। शारीरिक पीड़ा नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा, खासकर गणेश जी और नंदी ने। और अब समय आ गया इस पीड़ा को समाप्त कर इस उत्सव में सम्मिलित होने का। और फिर हम देखते हैं कि शिव और शक्ति के स्वरूप सुंदर और मीनाक्षी का विवाह संपूर्ण हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण कहते हैं कि मलाई ध्वज, यह पूरा ही संसार आपके इस त्याग को, आपके इस बलिदान को सदैव सदैव के लिए याद रखेगा, और सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, बल्कि सदियों तक आपके इस बलिदान को याद किया जाएगा। और ना सिर्फ आपके बल्कि कंचनमाला के भी बलिदान को सदैव सदैव के लिए स्मरण किया जाएगा। युगों युगों तक आपके इस दान का सम्मान किया जाएगा। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन हो चुका है, शिव और शक्ति एक हो चुके हैं, और इसी के साथ सुंदर और मीनाक्षी की कहानी भी अंतिम पहर के अंतिम अवसर पर है। हो सकता है कि ये कहानी में 1-2 और एपिसोड हमें देखने को मिले, लेकिन इस महाशिवरात्रि के अवसर पे ये कहानी संपूर्ण हो गई है। वैसे तो मैं हर वीडियो में कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में महाशिवरात्रि के अवसर पर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।